हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ द फर्स्ट डे। तो हम सीखने वाले हैं कि अभी इंग्लिश को कैसे बोला जाए। इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं। एक तो आप बोलते जाइए, मिस्टेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए लोग बोल रहे हैं, जैसे बच्चे लोग सीखते हैं, बचपन से अपन सीखते हैं, तो वो एक तरीका है। दूसरा है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको सीखना है। तो ये दो मेथड से इंग्लिश सीखने के, तो हम दोनों सीखेंगे, दोनों तरीके से सीखेंगे। जो पहला तरीका है वो तो आप साइड बाय साइड आप करते जाएंगे, एंड दूसरा तरीका है जो हिंदी टू इंग्लिश है, दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर्स। सो वो एक परफेक्ट वे है। इसमें आपको गारंटी होता है कि हम बोल सकते हैं। धीरे धीरे, अचानक से आप बोलने शुरू करोगे ऐसा नहीं होगा, आप धीरे धीरे शुरू करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको शुरू करना है, कंसिस्टेंटली एक मन में रखना है एंड डेली आपको करना है। तो हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है, 50-60 दिन का पूरा कोर्स है। उसमें सारे एवरी डे का हमारा स्ट्रक्चर फिक्स है। डे 1 में क्या पढ़ेंगे, डे 2 में क्या पढ़ेंगे, डे 3 में क्या पढ़ेंगे। सो मोस्टली हमारा ग्रामर होगा, इसमें टेंस पे फोकस करेंगे। टेंस मीन्स इट्स नॉट जस्ट 3 टेंसेस, तो इट्स मच मोर देन दैट। तो अपन जैसे जाएंगे तो वैसे देखेंगे। तो अगर डे 1 का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, डे 1 में हम क्या सीखने वाले हैं, अगर वो उस पर अपन डायरेक्टली जाते हैं, बातें हम बाद में करते रहेंगे। सो डे 1 में हम आज प्रीपोजिशन सीखेंगे। ज़्यादातर लोगों को आपको पता है प्रीपोजिशंस क्या है, हम वो इसका डेफिनेशन वगैरह वो सब में नहीं जाते। इसका यूज क्या है प्रैक्टिकली, आपको बोलने में कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सब अपन देखेंगे। कुछ 8-9 प्रीपोजिशन, 9-10 प्रीपोजिशन अपन देखेंगे। बाकी बहुत सारे प्रीपोजिशन रहते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, गूगल वगैरह वो आप देख लेना। जैसे इन हो गया, ऑन है, ऑफ है, फॉर है, बाई, फ्रॉम, एट, टू, विथ, ये सब है। इनका मतलब क्या होता है, के अंदर। अगर हिंदी में हम देखें तो के अंदर, इन द बॉक्स, इन हाउस, राइट, किसी के अंदर, मतलब वो क्लोज है चारों तरफ से, ऐसा। इन मतलब अंदर। ऑन मीन्स के पर, ऐसा। अगर हिंदी में हम देखें तो के पर, ऑन द टेबल, टेबल पर, ऐसा। ऑन जैसे टॉप में रहेगा, टेबल के ऊपर, ऐसा। ऑन मतलब टेबल के ऊपर, ऐसा। के पर, उसके हिंदी में होता है के पर। ऑफ होता है का, की, के। अगर हिंदी में हम देखें तो उसका होता है का, की, के, ऑफ। फॉर का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है के लिए, ठीक है। बाई, से, ठीक है। फ्रॉम का भी मतलब से होता है, बट वो जगह के लिए होता है। आई एम फ्रॉम पुणे, राइट। बाई मतलब आई ट्रैवल बाई बस, एग्जाम्पल के तौर पे। एट मतलब को, की ओर, आई एम गोइंग एट स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल भी होता है। की ओर, आई एम लुकिंग एट यू, आप की ओर देख रहा हूँ, ऐसा, की ओर। टू का जैसे मैंने बोला, आई एम गोइंग टू स्कूल, को होता है, मैं आप की ओर आ रहा हूँ, ठीक है। एट मीन्स की ओर, और टाइम के लिए भी होता है, बजे, इतने बजे, उतने बजे। तो एट मतलब वो बजे के लिए भी होता है, और की ओर, है ना, टूवर्ड्स एट, ऐसा होता है। एंड टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस। फ्रॉम दूसरा हो गया, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू समवेयर। की ओर तो एट होता है, और को, टू मतलब को, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। विद मीन्स के साथ, राइट। के साथ तो आप सेंटेंस बना सकते हो, मेरे से बेटर आप लोग बना सकते हो। के साथ, मैं इसके साथ खाना खा रहा हूँ, राइट। मैं इसके साथ कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज विद हिम, और विद एक्स वाई जेड। तो आप लोग को ये सब चीज़ें अभी नोट डाउन करना है। फर्स्ट हमें सीखना है प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन में 1 क्या है,
और अगर आप ऐसे लिखो इन, इनका मतलब क्या होता है? के अंदर, के अंदर। ठीक है, आपका नोटबुक जो है आप एकदम प्यारा सा बनाना कि आपको देखते ही पढ़ने की मन करे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। पूरा पेज नंबर लिखना है, इंडेक्स बनाना कि ये पेज में ये है, ये पेज में ये है। और मान लो कभी आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, प्रिपोजिशन को आप रिवाइज करना है, तो जस्ट इंडेक्स में देखो, पेज नंबर देखो, जाके देखो, नहीं तो आप वो ढूंढते बैठोगे, फिर आपके पढ़ने की मन चली जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट था इन, राइट। सेकेंड ऑन, बड़ा हो गया ये। ऑन, के पर। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सीखना है। किसी भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटेल में सीखना है। इन, ऑन, ऑफ। ऑफ का क्या है मतलब? का, की। मतलब का अलग है, ये की अलग है, की अंदर है। इसको यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाना है हिंदी में। आप ज़्यादा मत सोचो, अभी जितना पढ़ाया है उतना आप बस उसको समझो, तो इसके यूजेज क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो सब मत सोचना, और बस भरोसा रखना है और सीखते जाना है। का, की, और के भी है ऑफ के लिए। ठीक है, के। फोर्थ, फॉर। फॉर में क्या है? के लिए। आई एम कमिंग फॉर यू, मैं आपके लिए आ रहा हूँ। आई एम डूइंग फॉर यू बेसिकली। मनी इज कांस्टेंट, मनी तो है ही, बट मनी से ज़्यादा मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग फॉर यू, ऐसा, के लिए, राइट। दूसरा बाई। बाई मतलब से, आई एम कमिंग बाई बस, आई एम कमिंग बाई बाइक। से, एग्जाम्पल के लिए गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम का मतलब भी से ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए गाड़ी लिखा है। बाई हो गया। अभी फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से ही होता है, लेकिन ये जगह के लिए होता है, जगह है के लिए होता है। ठीक है, सो आपके पेज में आप 1 to 1 6 के बाद 7 यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू कर लेना। मेरे लिए जगह यहाँ पे कम है, तो मैं साइड में लिखूँगा अभी। फ्रॉम हो गया। 8, 8 मतलब को। ठीक है, को। और की, और ठीक है। अभी और कैसे लिखते हैं, आप लोग ज़्यादा हिंदी में माहिर हो मेरे से, चलो। और 8, अभी थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 8 में लिखते हैं 2। ठीक है, 2 का मतलब होता है को। 9, विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है, इतने ये सब आप कॉपी करो, मेरे साथ साथ लिखे होंगे आप, ज़्यादातर आप लोगों ने अपने लिख लिए होंगे। जिसने भी नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए या वीडियो पॉज करिए और आप लिखिए। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ प्रीपोजिशन के बारे में, आपको और कुछ जानना है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड अगर आपको नहीं हो रहा है, आई कैन शो यू, कि आपको गूगल में जाके भी अपन शो देख सकते हैं। प्रीपोजिशन, ठीक है, एक्सप्लेन इन हिंदी। देखो, प्रीपोजिशन डेफिनेशन, प्रीपोजिशन का शब्द या शब्दों का समूह है
प्रीपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश से पहले दिशा, समय, स्थान दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको डिटेल में देखना है। का डेफिनेशन हो गया, ये सब आप कर लेना। दिस इज द फर्स्ट डे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये गलत है, शायद यहाँ पे ज़्यादा है। देखो, प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश से पहले दिशा, समय, स्थान दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में भी प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। तालाब के पास, घर से बाहर, ट्रेन में, दीवार के साथ। तालाब के पास, घर से बाहर, ट्रेन में, दीवार के साथ। तो ये सब प्रीपोजिशन है। के साथ, से बाहर, में, के पास, ये सब प्रीपोजिशन है। इसके अलावा इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि साधारण प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, संयुक्त प्रीपोजिशन और वाक्यांश प्रीपोजिशन। उदाहरण के लिए साधारण प्रीपोजिशन में इन, के, का, की से ऊपर। डबल प्रीपोजिशन में ऊपर से, नीचे से, जैसे दो शब्द है ना, ऊपर से, नीचे से, बीच में से। संयुक्त भी रहता है इसके बावजूद, उसके अलावा अतिरिक्त, उसका अतिरिक्त आदि, ये सब इसके अतिरिक्त ये भी एक प्रीपोजिशन है। वाक्यांश जो, जैसा, जहाँ, जब, जिस के, जिससे, जिसमें। तो ये बाकी प्रीपोजिशंस है। तो आप लोग ये देख लेना, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑब्वियसली होगा, आपको डिटेल में स्टडी, आप जितने डिटेल में करोगे स्टडी उतना आपको फ़ायदा होगा। बट बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। जितना मैं सिखा रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसमें चलो नया पेज लेते हैं। अभी हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, पेज 2 मेरे लिए पेज 2 आपका एक ही रहेगा, अब आप देख लेना। अभी हम इस प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे और इसका यूजेस कैसे है वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेड कलर अगर आपको पसंद नहीं है तो कलर दूसरा लेंगे। ठीक है, दूसरा कलर ले लिया। सो अभी इन के लिए लिखेंगे इन। ठीक है, इन के लिए कपाट में। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन कपबोर्ड। ठीक है, इन कपबोर्ड। 2 ऑन, ऑन के लिए टेबल पर। ठीक है, टेबल पर, ऑन टेबल। जैसे आपको लिखना है, साथ में लिखते जाओ, आप भी टाइम सेव हो जाएगा। साथ साथ में बोलते भी जाओ कम वॉइस में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जब भी हम समझते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कान हो गए, आँख हो गए, ठीक है, आपके माउथ हो गया, ये सब यूज करना है। जितना आप ज़्यादा यूज करोगे सेंसेस, उतने जल्दी आपको समझ में आएगा। इन हो गया, ऑन हो गया, और ऑफ, ऑफ के लिए माँ की। ठीक है, माँ की इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑफ मदर।
फोर्थ अपन देखेंगे फर, फर, ठीक है। पिताजी के लिए, ठीक है। क्या होगा? फॉर फादर। ये क्लास इतना एडवांस नहीं है, हम बेसिक से सीख रहे हैं, और हर एक बैकग्राउंड के लोग के लिए हमारी एलिजिबिलिटी 5वीं पास है, जो भी 5वीं पास किया वो लोग सीख सकते हैं, ठीक है। फॉर फादर, अगर आपको एडवांस में सीखना है तो आप सेल्फ आप गूगल करो, ठीक है। फॉर के लिए। फिफ्थ में अपन क्या करेंगे? बाई। इसकी इंग्लिश हिंदी में एग्जाम्पल, बाइक से। इंग्लिश में जाएगा तो कैसा? बाई बाइक, राइट। बट हम लिखते हैं तो कैपिटल में, लेटर में ही लिखते हैं, पहला लेटर। इसमें अपन बाय बाइक, ये सब चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी, इनकॉर्पोर, ऑन टेबल, ऑफ मदर, फॉर फादर, तो ये भी छोटा ही रहेगा क्योंकि ये कभी यहाँ से शुरू नहीं होते, ठीक है। ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। 6 में अपन देखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम, 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 ठीक है, फ्रॉम। चलो 7th रहेगा एट। मैं थोड़ा भी फास्ट लिखूंगा। फ्रॉम मुंबई, मुंबई। अगर मैं स्लो हूँ तो आप स्पीड भी इसको ज़्यादा करके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। फ्रॉम मुंबई। 6 हो गया। अभी 7 आपको देखेंगे। सिक्स हो गया, 7 देखेंगे अपन। 6 तक हमने देख लिया। फ्रॉम 7 में हम 8 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो 8 का एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। चलो, जैसे 8, आपको पता है 8 ईजी है, आप हमेशा बोलते हैं 8 इतना o'clock है तो इतना o'clock, फिर भी हम लिख लेते हैं। ये जो बेसिक क्लास है ये सबके लिए है, ठीक है। एट, एक मिनट, इसको थोड़ा इस साइड कर लेते हैं। एट का एक एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 5 o'clock, एट 9 o'clock। o'clock जब लिखते हैं आप ओके उधर ऐसा लिखते हैं, आपको पता होगा, नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं 8 का। 8 मतलब 7 में 8 था, 8 में 2 है, ठीक है। 8 ऐसा नहीं है, 8 2 का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑफिस को अगर आपको ऐसा बोलना है तो हम लोग बोल दें टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। सब सीख लेंगे, बस आप धीरज रखो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में अगर 7 में अगर हिंदी में अगर आपको लिखना है तो 9 बजे, अगर आपको बोलना है 9 बजे तो एट 9 o'clock ऐसे बोलना है, एट 9 o'clock,
ठीक है। 9 में अपन को एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ भी के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड के साथ, ठीक है। हम लोग इसको इसमें लिख लेते हैं विद, ठीक है। अभी हम विद देख रहे हैं। हिंदी में अगर एग्जाम्पल इसका देना है, फॉर एग्जाम्पल पति के साथ, अगर आपको ऐसा बोलना है तो विद हस्बैंड, विद हस्बैंड। आई एम गोइंग टू डीमार्ट विद हस्बैंड, ठीक है। आई एम गोइंग टू शॉप विद हस्बैंड। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपोजिशंस इन के अंदर ऑन, सबको दिखाता हूँ। इन क्या हो गया, इन मतलब के साथ, के अंदर, इन मतलब के अंदर। देखना है आपको वो कल वाला पेज। इनके एग्जाम्पल में इन टेबल, हिंदी अगर आपको देखना है, आपको अगर फर्स्ट पेज अगर देखना है तो ये रहा। इन मतलब के अंदर, ऑन मतलब के पर, ऑफ का की के, फॉर के लिए, बाय से गाड़ी से, फ्रॉम से जगह, आई एम फ्रॉम इंडिया, एट कोर, एट टू मतलब को, एट की ओर, और को भी इसको बोलते हैं। एट का अगर आपको कुछ एग्जाम्पल लेना है तो एट 9 o'clock, ठीक है। इसमें बजे भी होता है, अगर मैं लिख दूँ तो बजे, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये रहा टू मतलब को, आई एम गोइंग टू ऑफिस विद मतलब के साथ। सो ये एक था। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने इनके सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, जैसे इन कबर्ड, फॉर फादर, ऑन टेबल, ऑफ मदर, बाय बाय, फ्रॉम मुंबई, ठीक है, विद हस्बैंड, टू ऑफिस, एट 9 o'clock। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो अभी हम और कुछ और दूसरे देख लेते हैं, सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं, इसलिए नया पेज दिया मैंने, सेकंड कंसेप्ट, ओके। तो सेकंड कंसेप्ट में ऐसा है कि आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे करना है, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे करना है वो अपन देखेंगे। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट नंबर 2। आप सिंपली 2 लिखते हैं। जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है ना, उसमें जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है उसमें सिंगुलर टू प्लूरल अगर आपको करना है, सिंगुलर टू प्लूरल करना है, रूल्स देखते हैं, ठीक है। जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है उसके 80% वर्ड्स में, 80% वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, 80% वर्ड ऑफ इंग्लिश में एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस, वर्ड के लास्ट में एस को वर्ड के एंड में जोड़ना है। अब तो समझ तो गए होंगे, फिर भी हम एक नोटबुक में रख लेते हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसलिए लिख के रखो। तो आप लोग को अलग अलग 2-3 नोटबुक रखने हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब रूल्स एक नोटबुक में लिखने हैं, आपके वोकैबुलरी दूसरे नोटबुक में आएंगे, और आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे वो तीसरे नोटबुक में। 2-3 नोटबुक आपको लेना है। छोटी नोटबुक नहीं लेना है, A4 साइज, बड़े नोटबुक लेना है 200 पेजेस का, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया।
तो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उसको अगर सिंगुलर से प्लूरल करना है, सिंगुलर पता है एक वचन से बहुवचन, ठीक है, तो 80% वर्ड्स में हमको एस लगाना है वर्ड के एंड में, ठीक है। अभी मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये तो हो गया। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। 80% पे देखते हैं, अगर छोटा लगा तो अपन बाद में बढ़ाएंगे। अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर लेंगे। सो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इधर ऐसे लिखना, एग्जाम्पल लिखना, फर्स्ट कॉलम में आपको सिंगुलर बनाना और सेकेंड कॉलम में आपको प्लूरल लिखना है ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे BO के बुक है, इसको अगर प्लूरल आप बनाओगे तो BOOKS बुक्स रहेगा, तो लास्ट में अपने ये S जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप भी ले लेना। पेन, पेन का मतलब जैसे होता है पेन, पेन्स, लास्ट में हमने S लगा दिया, ठीक है। वैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैन लेंगे फॉर एग्जाम्पल, फैन का क्या होगा, फैंस। तो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल करते टाइम हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट में S लगाना है, ठीक है ना, सिर्फ लास्ट में S लगाना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं चेयर। ऐसे तो सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब इधर लेके हम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आप वोकैबुलरी में अपन देखेंगे। चेयर्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग और देख सकते हो, गूगल में जाकर भी देख सकते हो, या आपको वैसे भी आपको रिकल हो जाएगा। तो ये है पहला रूल कि आपको सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए 80% जितने भी वर्ड्स रहेंगे इंग्लिश के, उसमें सिर्फ एंड में जाके S लगाना है। जैसे बुक है, बुक के एंड में S लग गया, पेन है, पेन के एंड में S लग गया, ये फैन है, फैन के एंड में S लग गया, फैंस हो गया, चेयर है, चेयर्स के एंड में S लगाया। तो अभी हम सेकेंड रूल देखते हैं, ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल देखते हैं, नंबर्स जो 80% तो हो गए, अभी जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है उसमें से 10% में अपन को ES लगाना है। सो यहाँ पे ऐड ES एट द एंड, उसको हम सफिक्स बोलते हैं, जो एंड में हम लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। टेन परसेंट केसेस में एंड में वर्ड्स के एंड में ES लगाना रहता है, ES लगाना है, ठीक है, एंड में ES लगाना है। हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से हमें प्लूरल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, इसको क्या रहेगा, GLASS, तो यहाँ तक था, इसमें हमने ES लगाना है, ठीक है, GLASSES। दूसरा एग्जाम्पल ही हम देख रहे हैं, डिश, जैसे डिश है, ग्लास का मतलब आपको पता होगा, डिश मतलब बर्तन, बर्तन पता होगा, तो आपको DISH, ठीक है, जिसमें क्या लगाना है,
ES, डिसेस हो गए। और तीसरा हम देखते हैं वॉच, घड़ी। वॉच के एंड में भी WATCH, यहाँ तक तो इतना ही था, वॉचेज। ठीक है, वॉच के एंड में वॉचेज। और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो वॉच हो गया। से हीरो, HERO, हीरो, HERO, यहाँ तक तो ठीक था। अभी हमने E और S से जोड़ना है, तो ES ऐसा होगा। ठीक है, लास्ट में हमने हीरोज लगाया। ठीक है, आपको साथ साथ में अगर कर्सिव भी सीखना है तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं मेरा पेन कैसे हिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप कर्सिव राइटिंग भी सीख सकते हो। मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, आप लोग भी सीख सकते हो। बॉक्स, ठीक है, बॉक्स को अगर आपको लिखना है BOXES, बॉक्सेस, तो हमने S लगाया, लास्ट में ES लगाए। ये 10% रूल है, जितने भी इंग्लिश के वर्ड है 100 में 80% में तो S लगेंगे और 10% में ES लगेंगे। ठीक है, तो कौन से वर्ड्स में ES लगेंगे, उसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक मतलब एक रूल है। तो जिस वर्ड के एंड में SS आएगा, SS आएगा, जैसे GLASS आया, ग्लास, राइट, कॉमा, SH आएगा, SH, जैसे यहाँ पे SH आया, ठीक है, कॉमा, और CH आएगा वर्ड के एंड में, जैसे यहाँ पे CH आया, वर्ड्स के एंड में CH आया, एंड O आएगा, जिस वर्ड में O आएगा, जैसे यहाँ पे हीरो में O आया, ठीक है, या तो फिर OX आएगा, जैसे बॉक्स में OX आएगा, ये OX आएगा बॉक्स में। तो इन केसेस में SS नहीं, सिर्फ S है, ठीक है, इसके एंड में आएगा, इसमें SS नहीं, सिर्फ S है, जिसमें ये सब आएगा, S, SH, CH, OX आएगा, उसको एंड में ES लगाना है, हमने लगाया। ठीक है, ये है रूल। तो रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 हमने देखा था, रूल नंबर 1 हमने देखा। रूल नंबर 1 क्या था, लास्ट में सिर्फ S लगाना है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड है उन वर्ड के अंदर ज़्यादातर, अगर आपको डाउट है तो S लगा दो, इसमें आपके 80% चांसेस है कि आप सही होंगे। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, फैन, फैंस, चेयर, चेयर्स। तो अगर आपको सिर्फ ये तो सीखना ही नहीं है, सिर्फ एंड में S लगा देना है, इतना आप याद रखो। आपको बस सीखना ये है, या याद रखना ये है, या रिमेंबर करना ये है कि आपको S, SH, CH, OX, तो आप ये रट लो, S, SH, CH, OX, OX, S, SH, CH, OX, जैसे ग्लास, डिश, वॉच, हीरो, बॉक्स। अगर ऐसा आता है तो आपको बस अगर प्लूरल करना है तो ES लगाना रहेगा। तो ये ज़्यादातर रिटन इंग्लिश में यूज होता है, जैसे आपको इंग्लिश में एग्जाम वगैरह कुछ देना है, कुछ ऐसे वगैरह लिखना है, किसी जॉब में आप जा रहे हो तो आपको इंग्लिश का कोई टेस्ट लेते हैं, कुछ ऐसे लिखने देते हैं, या किसी टॉपिक पे लिखने के लिए बोलते हैं, तो उस वक्त में ये याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी वर्ड्स S से एंड हो रहा है, SH से एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, O से एंड हो रहा है, OX से एंड हो रहा है, तो आपको बस उसमें ES लगाना है। ठीक है, अभी हम तीसरा रूल देखते हैं। 80% हो गया, 10%, 90% हो गया, अभी सिर्फ 10% वर्ड्स बचे पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी के, सिर्फ 10% बचे हैं। वो 10% के लिए भी जो रूल हमें देखते हैं, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, रूल नंबर 3 में ये है कि S और ES नहीं जोड़ना है, इनमें कोई निश्चित नियम नहीं होता है। तो रूल नंबर 3 यही है कि कोई नियम है ही नहीं, दिस इज जस्ट क्या है, एक्सेप्शन है। रूल नंबर 3 इज जस्ट एक्सेप्शन। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब आपको पता है अपवाद, एक्सेप्शन है
अपवाद, ठीक है, अपवाद। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सीखना है। एक बार आपने टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपको एक बार अच्छे से समझ में आएगा ना, तो आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, 10% जिसमें SES नहीं जोड़ना है। तो हमने रूल नंबर 1 में सिर्फ S जोड़ दिया था ना 80% के लिए। रूल नंबर 2 में हमने ES जोड़ा था, वो यहाँ पे नहीं करना है। मतलब इन शब्दों बोलते हैं ना, शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए ऐसे लिखना, कोई निश्चित नियम नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित नियम नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगुलर आप वैसे ही लिख लेना, प्लूरल, ठीक है। जैसे है टूथ, एक दांत, उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, टीथ लिखते हैं, TEETH। देखो मैं अवॉइड कर रहा हूँ कर्सिव में लिखने के लिए, क्योंकि वो फिर आप लोग अगर गलत समझ गए या फिर ठीक से नहीं लिखा, तो ये है TEETH, टीथ। फिर भी वो मतलब हो जाता है क्योंकि आदत पड़ गई है, तो ज़्यादातर मैं अलग अलग लिखूँगा। फुट का FEET, ठीक है, फीट। यहाँ पे कोई नियम ही नहीं है, इसमें हमने S लगाया नहीं लगाया, ES लगाया नहीं लगाया। टूथ है, पूरा O की जगह E आ गया, ये पूरा अलग है, तो इसका कोई रूल ही नहीं है। जैसे फुट में फीट हो गया, S भी नहीं लगा है, ES भी नहीं लगा है, ठीक है। क्यों नहीं लगा है SES, क्योंकि ना तो ये एंड में SSH CHOX है, ठीक है नहीं है ना। अगर होता तो हम फिर ES लगा देते, वो नहीं है इसलिए हम ES लगा, या कोई रूल ही यूज नहीं कर रहे। तो इसका जो है सो है, जैसा है वैसा है। मतलब टूथ का टीथ ही होता है, फुट का फीट होता है। अब ये क्यों होता है किसी को नहीं पता, ये ऐसा ही है 10%। किसी हर एक रूल के एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो इसलिए आपको बस याद रखना है, याद हो जाएगा। ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है। अगर पता नहीं है तो आप रिवाइज करते जाओ, ये याद हो जाएगा। तो ये कोई रूल नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आपको याद हो जाएगा। माउस, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना। नहीं मेरे को याद नहीं रहेगा, ये नहीं, हाँ मेरे को याद रहेगा, ऐसा सोचना है। और बार बार आपको रिवाइज करना है जितना हो सके, अगर आपको नहीं आता है तो। माउस को अगर आपको प्लूरल करना है तो माइस रहेगा, इसका भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं, और कुछ देख लेते हैं। फिर माउस हमने देख लिए, चाइल्ड देख लेते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। और आपको देखना है LOOSC, इसका हो गया LIC, लाइस। अगर मेरे से कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग गूगल करके देख लेना। अगर मुझसे लिखने में भी कुछ मिस्टेक्स होता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी, तो आप वो करेक्ट कर लेना अगर आपको पता रहेगा। अदरवाइज यू कैन ट्रस्ट मी, वाइफ्स, ठीक है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, कई मिस्टेक हो जाता है सबका, ठीक है। मैन का मैन, वुमन का वुमेन, ठीक है। तो ये 10% थे जिसके कोई रूल नहीं होते हैं, एंड आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, चाहिए एस देख लिया, यस मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे करना है वो हमने देख लिया, एंड प्रीपोजिशंस भी हमने
देख ली, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी कर लेना। और इसके अलावा अब हम दूसरा चीज़ देख लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, न्यू कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, सिंगुलर को प्लूरल करना है, प्रीपोजिशंस वो आप भूल जाओ। न्यू कंसेप्ट्स, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे भी मैंने शुरू में भी बताया कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो एक होता है अफर्मेटिव, जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे डांस करना है, मुझे गाना गाना है। अफर्मेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अफर्मेटिवली बोलो, मतलब पॉजिटिवली, जिसमें नहीं नहीं होता है, ठीक है, जिसमें नहीं नहीं होता है, अफर्मेटिव। मुझे ये करना है, वो करना है, जैसे मैंने बोला। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अफर्मेटिव है। इसमें क्या होता है कि क्या कम, क्या मुझे ये करना चाहिए, वो वाला क्या इसमें नहीं आता है। और नहीं वर्ड, नहीं वर्ड, जैसे हिंदी में आपको मुझे ये नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पे नहीं है अफर्मेटिव में। क्या भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, एंड क्वेश्चन मार्क भी नहीं है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। ये सब, ये तीनों चीज़ें नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। क्या क्या नहीं आता है, क्या भी नहीं आता, नहीं भी नहीं आता, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं ना, वह टीचर है, वो टीचर है, ठीक है, वो टीचर है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो मेरे हिंदी ग्रामर अगर कुछ गलत हो गया तो आप लोग सही कर लेना। मैं हिंदी ग्रामर का टीचर नहीं हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, ऐसा अगर आप जो भी लिखना है। तो एक एग्जाम्पल हो, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। दिस नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये चीज़ें पता है होता है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, इस हिसाब से भी देख लो कि क्योंकि हम इस एंगल से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बस सिंपली आप लिख के रख लो कि एक ग्रामर में एक अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट टाइप होता है अफर्मेटिव, बस इतना आप याद रखो। और सेकेंड टाइप क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव इसमें नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। अगर अफर्मेटिव में देखोगे आप, नहीं आता है, यहाँ पे नहीं आता है। आपको ये तो पता ही है, हिंदी तो पता है मेरे से ज़्यादा आपको, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 1 में, बच्चे छत पर नहीं है, मैंने ढूंढा नहीं है वहाँ पे। वह गांव नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, उसको पसंद नहीं है, या तो उसको टाइम नहीं मिलता, वो गांव नहीं जाता है। तो यहाँ पे नहीं आया है ना, नहीं आया है ना, ये नेगेटिव को पहचानने का ये नहीं है। मैं आपको क्या हिंदी सिखा रहा हूँ क्या अभी, ठीक है, सीख लो हिंदी भी अगर नहीं आता है तो। इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम अभी इसको बेस बनाते हुए हमें इंग्लिश सीखना है। याद रखो, हम अभी हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, डायरेक्टली इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। तो सब्र करो, और अगर बोर हो रहा है जल्दी जल्दी लिखो। इंट्रोगेटिव, सो कुछ इंट्रोगेटिव करके सेंटेंस टाइप होता है। थर्ड टाइप
पहला अफर्मेटिव था, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या कुछ बीच में लिखेंगे और एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे, हम ऐसे पूछते हैं, ठीक है। इसमें क्या और क्वेश्चन मार्क आता है। अब पहले अफर्मेटिव में देखोगे तो क्या और क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, क्या एंड क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। क्या और क्वेश्चन मार्क आता है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो 1 में क्या पिताजी घर जाएंगे, लिखो आप। क्या, थोड़ा मैं इसको बड़ा हो गया, थोड़ा अनइंटेंशनली बड़ा हो गया, छोटा कर लेता हूँ। चलो, क्या पिताजी घर जाएंगे, जाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। यहाँ तक आपका हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप लोग देख लेना वीडियो को पीछे कर, ठीक है। क्या पिताजी घर जाएंगे, एक है। सेकेंड है क्या लोग मंदिर जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसा अपन ने क्वेश्चन मार्क दिया। तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। आप लोग को हिंदी तो आता है, मैं बस एक स्ट्रक्चर हमें आपको ये अलग अलग कलर में लिखना है। मैं भी लिख दूँ क्या, आप मुझे कॉपी करेंगे पूरा, मैं जैसा कर रहा हूँ। आपके हैंड राइटिंग आपने आपके नोटबुक में ना थोड़ा अच्छा बना, तो अलग अलग डिफरेंट कलर में लिखता हूँ। जैसे टाइटल है ये, फोर्थ वाला सेंटेंस है। फर्स्ट क्या था, अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इसको आप क्या है इसकी पहचानिए, क्या नहीं, क्या नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें आते हैं, इसमें तीनों आते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। फॉर एग्जांपल, क्या तुमने आज खाना नहीं पकाया था, क्या तुमने आज खाना नहीं पकाया था, क्योंकि मुझे किचन में नहीं दिख रहा है कुछ भी खाना। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के टाइप्स। तो क्या क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम और भी चीज़ें देखेंगे, न्यू कंसेप्ट अभी देखेंगे। न्यू कंसेप्ट, आप कंसेप्ट नंबर भी देते जाओ अगर आपको ट्रैक करना है तो। न्यू कंसेप्ट, इसमें इसको हम बोलेंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सन। और हर एक पर्सन में सिंगुलर प्लूरल भी होता है। जैसे कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, FI है ना, ये FIRST, फर्स्ट पर्सन, ये R है। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन, साउंड की क्वालिटी कैसा है आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। फिर ऊपर में लिखूंगा
सिंगुलर, तो मैं थोड़ा चलो सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि कैसा रहता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ऐसा रहेगा। तो इसलिए अपन को ऐसे टेबल भी आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा टेबल आप बना सकते हो। तो इसको फर्स्ट पर्सन बनाना है, ऐसा फर्स्ट पर्सन लिखना, इसको सेकेंड पर्सन लिखना, ऐसे टेबल बनाना, ये थर्ड पर्सन, ऐसे टेबल बनाना, ठीक है। और ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने सिंगुलर प्लूरल लिखा है ना, यहाँ पे पर्सन लिखना, पर्सन, ऐसा, ठीक है। आपको अगर मैं, ठीक है, ये क्या है, ऐसा इस शेप से, ठीक है, इसे छोड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। मेन फोकस करना पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई का मतलब क्या होता है, मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, हम, ठीक है। इंग्लिश सीखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या है, यू का मतलब क्या है, तुम, ठीक है। सेकेंड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, यू ही आएगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में तुम आएगा, ठीक है। हम दो से ज़्यादा रहेगा उनको भी तुम ही बोलते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी यू ही बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, ही, अगर मेल रहेगा ही, सी रहेगा अगर फीमेल रहेगा, अगर कोई जैसे क्या बोलते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग रहेगा ना, ही, सी, ट्री वगैरह, जो लिविंग नहीं है, ट्री तो वैसे लिविंग है बट जो भी लिविंग है, टेबल कुर्सी फैन जो भी, अगर वो सिंगुलर में रहेगा तो इट बोलेंगे अपन, ठीक है। ही मतलब वो उसके लिए सिंगुलर है, एक रहेगा तो ही सी बोलेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, दे, ठीक है। ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, दे, THEY, ठीक है। इसमें आप एक नोट भी लिख लेना नीचे, ये तो आपने लिख लिया है ना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लो, लिख लो, देख लो, लिख लो, एक नोट लिख लेना यहाँ पे, आई, वी, यू, ठीक है। मैं दूसरा यू भी लिखता हूँ, ये यू दूसरा यू लिख रहा हूँ प्लूरल के लिए, सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर सारे थर्ड थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया टेबल में, आई, वी, यू को छोड़ के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पेन, वो भी थर्ड पर्सन है, बर्ड्स,
थर्ड पर्सन ही हो, ज़्यादातर थर्ड पर्सन ही होता है। जैसे पूना बोलेंगे, नेहा बोलेंगे, ही बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है, ईट बोलेंगे, दे बोलेंगे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन ही है। आई वी यू को छोड़ के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अभी पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अभी न्यू कंसेप्ट, ये पर्सन वाला कंसेप्ट हो गया। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, एक एक करके हम कंसेप्ट सीखते जाएंगे। न्यू कंसेप्ट पूरा चलो न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट में अपन क्या सीख रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस कलर नहीं है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट रहेगा सब्जेक्ट। अब ये लिखना, वाक्य के शुरू में आने वाले पहले शब्द कर्ता, इसको हम कर्ता भी बोलते हैं, को हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, हेमा चाय बनाती है, हेमा चाय बनाती है, ठीक है। ये क्या है, इसमें से सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा अपन क्या लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस लो, जैसे माँ किचन में खाना बनाती है, किचन में खाना बनाती है, माँ किचन में खाना बनाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, माँ, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी भी वाक्य के शुरू में आया ना ये हेमा, इसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखो, हिंदी टू इंग्लिश सीखना है, इसलिए पहले अपन हिंदी सीख रहे हैं, फिर इसको हिंदी से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको कैसे सीखना है, ठीक है। हो गया सब्जेक्ट, माँ किचन में खाना बनाती में माँ सब्जेक्ट है, हेमा चाय बनाती में हेमा सब्जेक्ट है, तो पहला हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कोई सब्जेक्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमको पहचानना है सब्जेक्ट के कौन से टेंस में है, ठीक है, और भी यूज होगा, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन पहचान जरूरी है। तो हर एक सब सेंटेंस का पहचान इम्पोर्टेंट है, उसको देख के ही आप रूल अप्लाई करोगे। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो अगर इसको मैं बोलूँ पहचान का डेफिनेशन, ठीक है, पहचान का मैं अगर डेफिनेशन बोलूँ, ठीक है, वाक्य के, आप मेरे साथ में आप लिखते जाओ, ठीक है। वाक्य अंत में आने वाले, वाक्य के अंत में आने
वाले, वाक्य के अंत में आने वाले दो अक्षर को हम आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देखना है। इससे क्या होता है देखते हैं। अच्छा, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, पेन ही काम नहीं। आइडेंटिफिकेशन का अपन को एग्जाम्पल, जैसे रोहन रोड पर कार चलाता है। रोहन या सोहन, जो भी, रोहन क्या रोड पर कार चलाता है। रोहन रोड पर कार चलाता है। इसमें रोहन क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, रोहन तो सब्जेक्ट हो गया। और चलाता है, ताहा, ता है, दो, एक ता और है। ठीक है, ये दो हो गए ना, दो अक्षर। इसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, आईडी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? आईडी। ठीक है, इसका आईडी क्या है? ता है। अब बाद में देखेंगे, जो भी है इसको आईडी है। ये कौन सा आईडी है? ये इस आईडी से हमें पहचान होता है कि ये कौन सा टेंस में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल फ्यूचर में है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, फ्यूचर कंटिन्यूस में है। उसके अंदर भी इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या है वो सब पता चल जाता है। तो है, इसलिए पहचान की इंपॉर्टेंट है। आप बस मुझसे भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, एंड मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाओ, आप नोट बनाओ। सिर्फ अभी पढ़ के, सुन के, फिर भूलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ताकि आप लोग रिवाइज करो। या आप जैसे लिखते जाओगे तो वो आराम से धीरे धीरे माइंड में बसेगा। नहीं तो मैं इसका एक फ़ोटो खींच के भी आपको दे सकता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बैठ लो। उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, आराम से लिखो, धीरे धीरे दिमाग में जाएगा। और नोटबुक बनाना, जब भी आपको टाइम मिले तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। एक सेंटेंस हमने देख लिया, रोहन रोड पर कार चलाता है। दूसरा सेंटेंस और एक देख लेते हैं। तुम बाजार में सब्जी बेचते हो। ठीक है, तुम बाजार में या बाजार में जो भी है, सब्जी, ये आधा रहेगा, वो पूरा नहीं होता है। सब्जी बेचते हो, ये तो सब्जेक्ट हो गए। वाक्य के पहले में, सेंटेंस के पहले, सबसे पहले होता तह, ये है पहचान है। इसको क्या बोलेंगे? आईडी। ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन भी हो गया सेंटेंस के पार्ट में। फर्स्ट क्या था? सब्जेक्ट। सेकंड आइडेंटिफिकेशन। थर्ड क्या है? थर्ड है वर्ब्स। देखो, वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट। गो, वेंट, गन, कम, केम, कम, ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स के वो भी हमको सीखेंगे और सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, वर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियापद। इसका अपन डेफिनेशन लिखेंगे। पहचान से आने वाले एक या दो शब्द को हम
वर्ब्स कहते हैं, हम वर्ब्स कहते हैं। जो क्रिया मतलब कोई काम, क्रिया या काम दर्शाती है, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हेमा चाय बनाती है, हेमा चाय बनाती है। इसमें हेमा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, आईडी हो गया। बनाती है क्या है, बनाना, बनाना मतलब मेक, ठीक है, प्रिपेयर जो भी है, इसको अपन बोलते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब को अपन शॉर्टकट में बोलेंगे वी, ये क्या है, वर्ब, वी है, नहीं तो वर्ब भी लिखते थे, ज़्यादा बड़ा नहीं है वर्ब, ठीक है, वी आर भी वर्ब, ठीक है। और एक देखना है, और दूसरा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, सर क्लास में, ये हिंदी वर्ड है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्लास में ब हो गया ना, ब नहीं प होना चाहिए, पढ़ाते, सर क्लास में पढ़ाते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का मतलब क्या होता है, टू टीच, टू टीच। यहाँ पे वर्ब क्या था, बनाना, टू मेक, तो चाय बनाती हैं, ठीक है, सर क्लास में पढ़ाते हैं। अब ये सब्जेक्ट भी हमने सीखा था, पहला वाला सब्जेक्ट है, तो आइडेंटिफिकेशन है, आईडी है, पढ़ाना मतलब वर्ब है, ठीक है। चलो दो हो गए, और एक देख लेते हैं। राम रोज आरती, आरती, आरती पता है ना, भगवान की आरती या पूजा जो भी है, ठीक है ना, पूजा या आरती, वो आरती करता है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो हो गया, आईडी हो गया। करना मतलब आरती करना या पूजा करना, पूजा, पूजा, ठीक है, इसको ये वर्ब हो गया। पूजा करना का मतलब क्या होता है, टू वर्शिप, वो हम सीखेंगे, अब तो सीखेंगे कैसे की गए। पूजा करना मतलब टू वर्शिप, पढ़ाना मतलब टू टीच, बनाना मतलब टू मेक, ठीक है। बट आपका यहाँ पे मेन फोकस है वर्ब क्या है, पूजा करना एज ए वर्ब, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पूजा करना मतलब वर्ब, ठीक है। तो ये सब हमने आज सीख लिया यहाँ तक, ठीक है। सो देखना, एक बार रिवाइज करना है। शुरू से क्या क्या पढ़ा हमने, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन से इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई फर्स्ट, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इसको एक टेबल बना के लिख लेना, लेकिन टेबल बनाने से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करना, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये इंट्रोगेटिव हमने देखा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये सब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा हमने, ठीक है। ये सिंगुलर टू प्लूरल कैसे करने हैं, ये कुछ
जिसका कोई नियम ही नहीं है, टूथ टीथ, फुट फीट, माउस माइस, ठीक है, ये हो गए एक्सेप्शन वाले हैं। यहाँ पे 10% कुछ सेंटेंसेस है जिसके लास्ट में अपन ES लगाते हैं, जैसे ग्लास, ये ना, जिसके जो भी वर्ड है सिंगुलर वर्ड जिसके एंड में SHCHOX आते हैं, उसके एंड में आते हैं, उसको अपन ES ऐड करते हैं। जैसे वॉच है तो वॉच ES लगा के वॉचेज हो गया वैसे। तो ये ज़्यादातर तो इंग्लिश के वर्ड जो 80% वर्ड्स है उसमें सिर्फ S लगा के वो प्लूरल हो जाता है। बुक, पेन है, ये हो गया। ये कंसेप्ट नंबर 2 हमने देखते हैं।